अक्सर बचपन में प्रसाद लेने के लिए हम सब लोग लाइन में लगा करते थे, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कि हम प्रसाद बनाने वाले को मारने के लिए लाइन में लग रहे हैं। ये खबर घी में रगड़ते हुए कुछ दिनों पहले हम सबके सामने आई कि तिरुपति टेम्पल में जो प्रसाद मिल रहा है उसमें गाय से बना हुआ तेल इस्तेमाल हो रहा है। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से खबर है जहां पर लड्डू के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। और बिड़लो, ये मामला इतना गर्म हो चुका है कि आई एम श्योर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो। तो फिकर नॉट बाबा लोग, आज नुस्त फैक्ट इंडिया के टॉप मोस्ट अनहाइजेनिक ठेले वालों के साथ साथ इस प्रसाद के अंदर भी अपना हाथ डालेगा। एंड ऑफ कोर्स आज आपको फीलिंग प्राउड इंडियन कहने में थोड़ी सी घिन भी आ सकती है। तो कुर्सी की पेटी कमोड की पेटी थोड़ी बांध कर रखे, क्योंकि पेट थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। नंबर 1, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। गाइस, आपने कभी सोचा है कि पाँव को पाँव क्यों कहते हैं? वेल, इसका जीता जागता उदाहरण आपको पाँव मेकिंग प्रोसेस में ही मिल जाएगा। अब शायद यही रीजन होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग आज भी भाजी के साथ रोटी ही खाते हैं और पाव नहीं। लेकिन सबसे घिनौनी बात तो यह है कि जिस पाव से ये लोग पाव बनाते हैं, सोचो वही पाव लेकर ये लोग टॉयलेट में मूत्र विसर्जन करने भी जाते होंगे और वही पाव बाहर टहलने भी जाते होंगे। और नॉट टू फॉरगेट कि उसी पांव के कई बाल भी हमारे मुंह में बेरहमी से आते होंगे। अब ये पांव का लोचा तो नेवर एंडिंग है बॉस। चाहे इसके बनाने का तरीका हर जगह अलग हो सकता है, लेकिन देखने कौन ही गया है। ऐसा ही दृश्य आपको मुरमुरे के मेकिंग में भी दिख जाएगा, जहां लुंगी पहन के चाचा अपने पैरों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कि कोई फुटबॉलर भी नहीं करता होगा। तो बिड़लो, असली स्वाद मसालों का नहीं कीटाणुओं का है, जो कि सीधा पैरों से आपके मुंह में जाता है। नंबर 2, एक्स्ट्रा मक्खी मार के खाना ऐसा हो कि उसे देखकर इंसान तो क्या मक्खियां भी भिन भिनाने लगे। माजी सटक ली है। जरा सोचो, जिन मक्खियों के डिजीज से बचने के लिए हम तालियां बजाते नहीं थकते, वो मक्खी आपसे पहले ही आपका भोजन चक्कर बैठी हो तो वेल, ऐसे ही कुछ इन भैया के थैले पर दिखा। यहाँ भैया इस कदर मक्खियों को साइड में ले रहे हैं जैसे पांडु बिना हेलमेट वालों के साथ करता है। लेकिन बिड़लो, मान लो कि सारी मक्खियां हट भी गई तो क्या आप उससे बच पाओगे? नो! नहीं ना। पर फिर भी लोग इन जगहों पर पेट भर के खाना नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये दुकानदार अपनी रेकड़ी लगाते ही क्यों? ऐसा ही कुछ एक बार मुरादाबाद के एक शॉप में भी हुआ था, और जब पुलिस को इसकी टिप मिली तो वो फौरन उस दुकान पर पहुंच गए थे। आप खुद देख सकते हो कि कैसे हर मिठाई के अंदर मक्खियों का स्वाद छिपा हुआ है। यानी लोगों को उल्लू बनाकर पैसा कैसे छापना हो, वो तो कोई इनसे ही सीखे। नंबर 3, सावधान रहे, सतर्क रहे। बिड़लो, मैं पहले एक स्टॉल पर चिकन खाने जाता था। बहुत ही मजे ताव मार के लेग पीस ठूसता था। जैसे ही मेरे ऑर्डर आता, आजू बाजू के स्ट्रीट डॉग्स भाग कर मेरे पास आते। कुछ चिकन मैं खाता और कुछ कुत्तों के खिलाता। लेकिन फिर धीरे धीरे उन डॉग्स की संख्या कम होने लगी और चिकन का टेस्ट भी बढ़ने लगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बिड़लोग, ऐसा ही होता है। कोई मिनरल वाटर से प्लेट साफ कर रहा है तो कोई उसी पानी से टेस्टी फूड बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये फूड कैसे बनता है ये तो हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए बहुत से लोग इन स्टॉल्स को छोड़कर होटल की सीढ़ी चढ़ते हैं। लेकिन मेरे बुक्कड़ बिड़लो, वहाँ का खेल भी ऐसा ही होता है। तो पहचाने कैसे कि कौन सा होटल हाइजेनिक है और कौन सा अनहाइजेनिक? इसके लिए नुस्त फैक्ट है ना। देखो, आपको होटल में 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज, वहाँ का मेन्यू कार्ड। अगर होटल का मेन्यू कार्ड थोड़ा सा भी डर्टी दिखे तो भैया आप गलत जगह आए हो। दूसरी चीज, होटल का टेबल। अगर टेबल जरा सा भी ऑयली है, हाथ लगाने से आपका हाथ भी चिपचिप हो रहा है, तो आपको एग्जिट डोर से सीधा भागना चाहिए। और तीसरा है वॉशरूम। अगर होटल के वॉशरूम में आपको पब्लिक टॉयलेट वाला पारिवारिक फील आए तो बिना 2 रुपया दिए वहां से सीधा कल्टी मार लो। सो फिर लो, एक होटल सिर्फ अच्छे खाने से नहीं सक्सेसफुल होता, बल्कि एक सक्सेसफुल होटल के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। और इसी वजह से 100 में से 90 होटल्स ओपन होते ही 1 साल में बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। तो बिड़लो,
किक शेफ है ना। देखो, किक शेफ नोएडा बेस्ड कंपनी है जिन्होंने सिर्फ 5 से 6 साल में अपनी सर्विस इंडिया के साथ साथ साउथ कोरिया, हंगरी, मलेशिया और ऑस्ट्रिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में पहुंचाई है। इनकी एक्सपर्ट टीम की मदद से आप अपने होटल बिजनेस को 95% तक ग्रो कर सकते हो और इसी सक्सेस रेट से इन्होंने अब तक 225 क्लाइंट्स की ग्रोथ की है। पर ये कंपनी वर्क कैसे करती है? तो देखो, ये एक्सपर्ट्स आपके कंपनी को जीरो से लेकर हीरो बनाने तक हर स्टेप्स में हेल्प करती है। होटल का स्पेस सिलेक्शन एंड किचन लेआउट, मेन्यू डिसीजन एंड यूनिक फूड, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, फूड प्रेजेंटेशन एंड स्टाफ हायरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स। फिर चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, होटल हो, रिसोर्ट हो, क्लाउड किचन हो या फिर फ्रेंचाइज, ये कंपनी आपके हर बिजनेस को स्मूथली रन करने में मदद करेगी, जिससे आपके कस्टमर्स फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। सो फिर लोग वेट किसका कर रहे हो? आपको इसकी फुल डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए और किक शेफ जैसे हाईली कंसल्टेंट के साथ आगे बढ़े। नंबर 4, भैया एक सूखापुरी देना। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में सिर्फ पानी पूरी का मार्केट 6000 करोड़ रुपयों का है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारी माता और भगिनी को जाता है। लेकिन बहन, थोड़ा रुक, थोड़ा सब्र कर, क्योंकि इन पानी पूरी के स्वाद के पीछे छुपा हुआ है एक अनहाइजेनिक मसाला, जो कभी आरओ, यूवी जैसे मिनरल वाटर से आता है, तो कभी भैया के हाथ के पसीने से, कभी भैया की निंजा टेक्निक से, तो कभी भैया के मूत्र विसर्जन से। भले ही इन भाई साहब को बाद में पकड़ लिया गया, लेकिन सोचो अगर इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो आसाम के कितने लोग खारे पानी पूरी का मजा लेते। ये ऐसा इकलौता केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस आपको हर जगह दिखाई देंगे। जैसे कि ये महाशय, ध्यान से देखो बिड़लो, जिस बटर खारी बिस्किट को आप सुबह ताव से खाते हो, उस पर इस महाशय ने पैर रखे हुए हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, इन्होंने तो इनडायरेक्टली फ्रेंच किस देने का भी काम किया है। ऐसे ही थूक पट्टी का काम एक और नौजवान ने किया था। महाशय शादी में तंदूरी रोटी बना रहे थे, जिसमें उसकी सीक्रेट रेसिपी थी थूक, जिसका तड़का लगाकर भाई साहब ने मस्त तेल में फ्राई किया और फिर उन्हीं थूकी तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। अब भले ही वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन क्या पता आपने भी कभी ऐसी ही रोटी जाने अनजाने में खाई हो। तो अब मैं रोटी की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने तिरुपति का प्रसाद खाया है तो आपने सिर्फ प्रसाद ही नहीं बल्कि एनिमल फैट्स और फिश ऑयल भी खाया है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के सीएम ने अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनके अनुसार इस गवर्नमेंट के अंडर करप्शन इस हद तक हुआ कि उन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को भी नहीं बख्शा। उन्होंने शुद्ध घी के जगह बीफ और पिग फैट से और फिश ऑयल से बने लड्डुओं को भक्तों में बांटे। और हाँ बिड़लो, ये आरोप उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ दिया था। टीडीपी के लीडर्स ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैब है, उसमें इसकी पूरी टेस्टिंग की और उसके रिपोर्ट्स सबके सामने एनडीए मीटिंग में पेश की। लेकिन आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया ही क्यों था? वेल, कई सोर्सेस की माने तो इसके पीछे रीजन एक ही है, प्योर घी के प्राइसेस वो इतने ज्यादा थे और बजट कम, इसीलिए सस्ता रास्ता। तो क्या बाकी के स्ट्रीट वेंडर्स भी इसी कारण की वजह से हमें टेस्टी खाने के नाम पर अनहाइजेनिक चीजें खिलाते हैं? तो बेसिकली बिडुलो, करप्शन के साथ साथ इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला, पैसे की कमी। कई सारे वेंडर्स के पास पैसे कम होते हैं और कम पैसों की वजह से रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं। अब ऐसे में उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, सामानों की यादी पर ध्यान दें या फिर साफ सफाई पर। इन दोनों ऑप्शन में से वो सामानों को प्रायोरिटी देते हैं और साफ सफाई की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, जानकारी की कमी। आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द फूड वेंडर्स कम पढ़े लिखे होते हैं। बात तो सही है। इस वजह से उनके पास प्रॉपर हाइजीन की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उनके इस बर्ताव से वो लोगों के हेल्थ पर क्या असर गिरा रहे हैं। उन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं है कि अनहाइजीनिक फूड कितना हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस से भरे होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटर करके फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए की वजह बन सकते हैं। तीसरा, कस्टमर्स का प्रेशर। जब रश ज्यादा होता है तब वेंडर्स जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में पाँव या हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फास्ट तरीका है। इस वजह से सफाई का ध्यान ना देना उनके काम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पर उन्हें क्या पता कि उनकी इस आदत से कई लोगों की जानें भी जाती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ जी कमला वर्धना राव के अकॉर्डिंग
अनसेफ फूड हर साल 600 मिलियन इन्फेक्शन और 4.2 लाख मौत का कारण बनता है। तब सवाल ये भी आता है कि इस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? वेल, इस पर FSSAI ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके थ्रू वेंडर्स को हाइजीन और फूड सेफ्टी के बेसिक रूल सिखाए जाते हैं। इस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि क्लीन हाथ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे मेंटेन करें ताकि लोगों तक सेफ फूड पहुंच सके। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने इस कुछ एरियाज को क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स बनाने का इनिशिएटिव भी लिया है। इस प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट के अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो फूड स्टॉल्स का रेगुलर इंस्पेक्शन करें और चेक करें कि वो हाइजीन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अब आपके हेल्थ के साथ क्या करना है वो पूरी तरह आपके हाथ में। और हाँ, जाने से पहले किक शेफ ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।